रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, हो गया। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कहानी शुरू की जाए। ऑल क्लियर है? ठीक है, ऑल क्लियर है सर, शुरू किया जाए। वो है ना कि एक लाइन है कि आसमान को अगर हमारी उड़ान देखनी है, आसमान को अगर हमारी उड़ान देखनी है तो उससे कहो कि अपना कद और ऊंचा करे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स एकेडमी पर। और टीचर्स एकेडमी पर हम पढ़ते हैं 2 बजे से एनसीईआरटी सर। हम लोग 2 बजे से सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर। आप आते हैं, अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी जा रही है सर। बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी जा रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है, उसी क्रम में आज उसका 8वां लेक्चर है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शुरू करें, ज्वाइन करें, तो फिर आज की कहानी शुरू कर दी जाए सर। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने को चलना है सर। पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में अपनी बात जहां तक हो गई थी, सेंट्रल डॉगमा में आपको बता दिया था। सेंट्रल डॉगमा से अपनी कहानी वहां तक खत्म हुई थी। आज अपने को डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट शुरू करना है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट शुरू करना है। क्या होता है सर? फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए is called डीएनए रेप्लिकेशन, या इसी को हम कह सकते हैं सर डीएनए डुप्लीकेशन। चाहे डीएनए रेप्लिकेशन कहिए या डीएनए डुप्लीकेशन कहिए, बात एक ही है। ठीक बात है सर। दो चीजें यहां पर आती हैं सर। ये डुप्लीकेशन है भैया, DUP। ठीक है, दो चीजें आती हैं सर। एक सर यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यूकैरियोट्स की बात करेंगे। एक सर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स ना लिख करके अगर मैं बैक्टीरिया लिखूंगा तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहां पर जो न्यूक्लियस डिवीजन होगा, यहां पर जो न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन
occurs at S phase। यहां पर replication occurs prior to fission। ठीक बात है सर। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस का जो रेप्लिकेशन है ये एस फेज में होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट की बात करें और स्पेशली बैक्टीरिया की बात करें तो फिजन के प्रायर में ही क्या हो जाता है सर, रेप्लिकेशन हो जाता है सर। ठीक बात है। इसमें जो अपने को पढ़ना है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड पढ़ना है, सेमी कंजर्वेटिव मोड पढ़ना है ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। किसने दिया था आपको पता है? किसने दिया था सर ये आपको पता है? वाटसन एंड क्रिक ने। (1953) ठीक बात है। और इसी का जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है रेप्लिकेशन का, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, इसी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था। उसके बाद सारा भ्रम दूर हो गया। एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय Michelson एंड स्टाल। ठीक है। ये कहां पे सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? ये ई कोलाई बैक्टीरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ई कोलाई बहुत अच्छी बैक्टीरिया है, आपको पता है, छोटी सी लाइफ साइकिल होती है, इसी पे ये कर रहे थे अपना। और इन्होंने हैवी नाइट्रोजन लिया था, हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल ये किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। हैवी नाइट्रोजन का मतलब N15। ठीक बात है। ये हैवी नाइट्रोजन है, याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन हैवी है, नॉन रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव। ये कैसा है सर? नॉन रेडियो एक्टिव है, ये हैवी नाइट्रोजन है जिसका ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए थे। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड की अगर बात करें रेप्लिकेशन के डीएनए की, तो दिया सर वाटसन एंड क्रिक ने था। और इसके बाद इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया था वो मिशेल्सन एंड स्टाल ने किया था। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हैवी नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं, हैवी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था। N15 का इस्तेमाल करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। ठीक बात है, ठीक बात है सर। अपने मन में सर एक बात आती है, अपने मन में सर एक बात आती है, क्या बात आती है कि सर सेमी कंजर्वेटिव क्यों है? सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? हम सेमी कंजर्वेटिव मोड बार बार कह रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड का क्या मतलब है सर? इसमें आपको पता है डीएनए की दो स्ट्रैंड होती हैं, दो स्ट्रैंड होती हैं, ये मैं बता चुका हूं पिछले के लेक्चर में। एक की पोलैरिटी अगर 5-3- है तो एक की पोलैरिटी 3-5- होगी। ये एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहां पर अगर ए है तो यहां पर टी आएगा इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन बेसिस। इसके बाद सर यहां अगर जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा सर। यहां अगर टी है तो यहां सर ए आएगा। ये एक स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जा रहा है सर? जब रेप्लिकेट करेगा, जब ये रेप्लिकेट करेगा, जब रेप्लिकेट करेगा सर, तो एक स्ट्रैंड, इन्हीं दोनों स्ट्रैंड को हम लोग फैला देते हैं। इन्हीं दोनों, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है सारी चीजें। अभी बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं कि सर सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं। तो इन्हीं दोनों को फैलाया जाता है, फैलाया जाता है तो दूर दूर चले जाते हैं, पास में फिर से एक जो है लाइन बनती है, इसी तरीके से बनता है। एक इधर आ जाएगा और एक इसके साथ में नई स्ट्रैंड आएगी। एक सर ये नई स्ट्रैंड आ जाती है, फिर से सर एक स्ट्रैंड रहेगी और उसके साथ में सर एक नई स्ट्रैंड आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर 50% ओल्ड है, 50%
न्यू है। ठीक बात है। यहां भी 50% न्यू है और 50% क्या है, ओल्ड है। ये जो दो स्ट्रैंड थी, इनमें से एक 50% दोनों टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, कल बात हो गई है अपनी आखिरी में। दो स्ट्रैंड जो यहां बनेगी, फिर जब यहां रेप्लिकेट करेगा, एक से दो बनेगा, तो 50% इसमें पुराना हिस्सा होता है, 50% नया होता है, फिर 50% नया होता है, 50% पुराना होता है, 50% ही कंजर्व होता है डीएनए। इसीलिए कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड। ठीक बात है, क्या ये बात ठीक है? यहां पर एक चीज और है, बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट्स एज टेम्पलेट, और जो फिर मैं बोला 50% स्ट्रैंड्स पेरेंटल हैं एंड 50% स्ट्रैंड्स क्या है सर, न्यू है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं सर, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं सर। क्लियर बात है? क्लियर बात है सर? क्लियर बात है सर, बिल्कुल क्लियर बात है। आइए सर, जब इतना क्लियर है तो हम सब मिल करके शुरू किया जाए मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हेडिंग डालिए, और यहां से एकदम संपूर्ण ध्यान आपका मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद रेप्लिकेशन में कोई भ्रम रहे, तो पूरा ध्यान यहां बोर्ड पर आपका रहे। हम सब हेडिंग डालें बड़े प्रेम से, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आइए साहब, मैकेनिज्म को पढ़ा जाए कि मैकेनिज्म क्या होती है। सारी कहानी अपनी चलती प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ था आपको पता है वो ई कोलाई पर हुआ था, उसी के बाद प्रूफ हुआ है। तो हम मानते हैं कि जैसा बैक्टीरियल में होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस, यूकैरियोट में भी लमसम ऐसी ही प्रोसेस होती है। यूकैरियोट का कॉम्प्लेक्स था, तो इसीलिए यूकैरियोट के ऊपर स्टडी नहीं की गई, और तब तक बहुत सारी चीजें यूकैरियोट में क्लियर भी नहीं थी। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म चल रहा है ये प्रोकैरियोट्स का है, बैक्टीरिया का है, ई कोलाई का है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। माना जाता है कि ह्यूमन के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर भी यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में एक एंजाइम मेन सबसे आता है, एक सबसे मेन एंजाइम आता है सर। इस मेन एंजाइम का नाम है सर डीएनए डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सर पॉलीमरेज का मतलब तो अपने को समझ में आ रहा है, पॉलीमराइज करेगा, मतलब कि एक स्ट्रैंड जो पुरानी वाली थी, इसके पैरेलल में अपनी स्ट्रैंड नई वाली बनेगी, तो इसके पैरेलल में वो बनाएगा नई स्ट्रैंड, पॉलीमराइज करेगा, नई स्ट्रैंड बनाएगा। डीएनए पॉलीमराइज समझ में आ रहा है। ये जो टेम्पलेट से देख करके अपने आप को बनाता है, ये डीएनए का टेम्पलेट था, इसी टेम्पलेट से देख करके ये कॉपी जो है बनती है। इसीलिए कहते हैं ये डीएनए का टेम्पलेट है, तो डीएनए पे डिपेंडेंट है। अगर ये आरएनए की बात चल रही होती, आरएनए का टेम्पलेट होता, यहां पर बनाता, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते। यहां डीएनए की कहानी है, डीएनए का टेम्पलेट है, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं कि डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, उससे देखेगा, फिर टेम्पलेट को देख करके पॉलीमराइज करेगा, किसको, डीएनए को। इसीलिए जो मेन एंजाइम आता है इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक बात है? ये भी बात सर ठीक है, ये भी बात सर ठीक है। अब सर थोड़ा सा क्या प्रोसेस अपने को पढ़नी है सर, डीएनए से ही डीएनए को बनाना है, यही रेप्लिकेशन है। डीएनए से ही डीएनए को बनाना है, यही रेप्लिकेशन है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसके कई टाइप्स होते हैं, दो तीन एंजाइम्स आएंगे, सब चीज लेकिन क्लियर रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो इसमें इसके टाइप्स अपन पढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए polymerase is of 3 types। 3 प्रकार का पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में अपने को देखने को मिलता है सर। कौन कौन सा है सर? पहला है डीएनए
पॉलीमरेज 1, फिर सर दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 2, फिर सर तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक बात है। फिर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है सर। यहां पर क्या 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 है सर, पॉलीमरेज 1 जो है ये, इसको कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं सर। इसके बाद में ये क्या है सर, ये मेन रिपेयर एंजाइम है, ये मेन रिपेयर एंजाइम है, मेन रिपेयर एंजाइम्स है। इसके बाद सर इसमें एक बात और लिखेंगे, ये क्या करता है, रिमूव करता है प्राइमर को, रिमूव प्राइमर एंड गैप फिलिंग। अभी बताऊंगा, अभी इन सारी चीजों के बारे में चर्चा होगी, अभी जब डायग्राम बना के समझेंगे चर्चा होगी, पहले समझते चलिए है क्या क्या। ठीक बात है। तो पॉलीमरेज 1 जो है साहब, पॉलीमरेज 1 जो है ये सर कोरेनबर्ग एंजाइम भी इसको कहते हैं, ये सर मेन रिपेयर एंजाइम है, यही प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप्स प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो बनती है उसको फिल करेगा। दूसरी चीज क्या है, पॉलीमरेज 2 है सर। पॉलीमरेज 2 का इस्तेमाल रेप्लिकेशन में बहुत कम होता है, लीस्ट पॉलीमरेज 2 जो है, पीले कलर से लिख रहा हूं, लीस्ट यूज्ड इन रेप्लिकेशन। और डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर बात करें, पॉलीमरेज 3 की बात करें तो इसी को रेप्लिकेज भी कहते हैं, इसी को रेप्लिकेज भी कहते हैं। और सर ये मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम है किसका, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का सर मेन एंजाइम यही है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। पॉलीमरेज से आपका परिचय करा रहे हैं, पॉलीमरेज से आपका परिचय करवा रहे हैं सर। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज अपन पढ़ रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो मेन एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन का है, प्रोकैरियोट्स के अंदर सर ये 3 तरीके का होता है डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज 1 होता है, पॉलीमरेज 2 होता है, पॉलीमरेज 3 होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये मेन रिपेयर एंजाइम है, मेन रिपेयर एंजाइम है, रिपेयरिंग का काम जहां भी रहेगा यही करेगा। इसके बाद सर ये प्राइमर को रिमूव करेगा, अभी प्राइमर आएगा, अभी सारी चीजें चर्चा करेंगे, अभी जानते रहिए। प्राइमर को रिमूव करेगा और प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो गैप बनता है उसको फिल करेगा। उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 2, ये जो है लीस्ट काम इसका है, लीस्ट इस्तेमाल है रेप्लिकेशन के अंदर, ज्यादा काम नहीं है। और अगर मेन एंजाइम की बात होगी तो वो रेप्लिकेस है, डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं इसको या रेप्लिकेस कहते हैं। यही मेन एंजाइम है सर किसका, रेप्लिकेशन का, यही रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। ठीक बात है, ठीक बात है। अब सर एक चीज ये होती है कि ये पॉलीमरेज हैं, डीएनए पॉलीमरेज, इनके कुछ नखड़े हैं। अब कोई काम करता है तो ऐसे तो करेगा नहीं कि सर हम आप जो है अच्छा काम करते हैं आइए कर दीजिए, नखरे होते हैं ना, इसके भी नखरे हैं। क्या क्या नखरे हैं वो भी पढ़ लिया जाए सर। कंडीशंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, सर डीएनए पॉलीमरेज के क्या क्या नखरे हैं हम लोग ये भी पढ़ लिया जाए कि इनके क्या क्या नखरे हैं। इनका पहला नखरा ये है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए इनको, सिंगल स्ट्रैंड चाहिए किसका, डीएनए का, तभी काम करेंगे। डबल स्ट्रैंड डीएनए पे काम नहीं करेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंड तो है भैया, अपने को तो एक तो दूसरा बनवाना है, तुम्ही से बनवाना है, तुम्ही से तो इन्हीं प्राइमर है भैया से तो बनवाना है, तो एक ही स्ट्रैंड तो है, मान लिया गया। दूसरी कंडीशन इनकी आई
कि सर हम जहां से शुरू करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड तो है लेकिन हम जहां से शुरू करेंगे बनाना, वहां हमको एक थोड़ी दूर तक कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस वाला एक डबल स्ट्रैंडेड चाहिए। तो भैया एक इनको डबल स्ट्रैंडेड, लगभग अगर मैं बात करूं तो 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का डबल स्ट्रैंड चाहिए इन बिगिनिंग, then only polymerization will start। हमने कहा ठीक है, हम आपको एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा लगा करके दे देंगे 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसिस वाला, उसके बाद से आप बना लीजिएगा। बोले ठीक है। इनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन, दूसरी 2 कंडीशन आई, दोनों कंडीशन हमने मान ली इनकी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन इनकी क्या है कि ये सर 5' से 3' पर ही पॉलीमराइजेशन करेंगे। 5' से 3' पर ही क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगी। तो ये 3 कंडीशन इनकी है, किसकी सर, पॉलीमरेज की। ये 3 कंडीशन डीएनए पॉलीमरेज की है। इन 3 कंडीशंस पर ही अगर आप इनको देंगे, ये प्रोवाइड कराएंगे तो ही ये काम करेंगे। तो इनकी कंडीशंस भी पढ़ ली गई सर, इनके नखरे भी पढ़ लिए गए सर। ठीक बात है, नखरे समझ में आ गए क्या? क्या नखरे सबको समझ में आ गए इनके? नखरे समझ में आ गए तो आइए सर शुरू किया जाए। जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म जो होती है ये सर 3 स्टेप्स में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप आता है सर इनिशिएशन। इनिशिएशन पहला स्टेप कौन सा है? इनिशिएशन है। क्या होता है कि रेप्लिकेशन starts from a specific site। रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट, इसी को कहते हैं ओरी, ORI, या इसी को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक बात है। कहीं से भी रेप्लिकेशन नहीं शुरू हो जाएगी कि कहीं भी रेप्लिकेशन मन किया शुरू कर दिया जाए, कहीं से भी रेप्लिकेशन हो रहा नहीं। एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक स्पेसिफिक साइट से रेप्लिकेशन होती है साहब, उसी को ORI बोलते हैं या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक बात है। ये जहां से होगा, यहां ATK से शुरू होगा, यानी एडेनिन और थायमिन वाले बेसेस जो हैं यहां से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जो GC होता है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इसको तोड़ने से आसान इसको तोड़ना होता है, इसीलिए यहां नहीं, ये ओरिजिन यहां से शुरू होता है। जो साइट्स 80 रिच होती हैं वहां से ओरी साइट शुरू होती है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर। अब ओरी के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए, ओरी के बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। ORI के बारे में चर्चा करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझें। एक सर प्रोकैरियोट्स में समझें, प्रोकैरियोट्स में समझें, और एक सर यूकैरियोट्स में समझें। एक प्रोकैरियोट्स में समझें, एक यूकैरियोट्स में समझें। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, आपको पता है सर्कुलर डीएनए होता है सर इसमें, और इसमें सिंगल जो है इधर से भी ये इसकी ओरी साइट है, सिंगल ओरी होती है, सिंगल ओरी साइट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, सिंगल, इसी को रेप्लिकॉन भी बोलते हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं सिंगल रेप्लिकॉन। और रेप्लिकेशन जो है वो सर फ्यू मिनट्स में
होती है यहाँ पर, रेप्लिकेशन फ्यू मिनट्स में होती है सर। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का डीएनए कुछ ऐसा होता है, यूकैरियोट्स का डीएनए सर कुछ ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इस तरीके से लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर नहीं होता है। इसमें सर मेनी ओरिसाइट्स होती हैं, ये ओरिसाइट्स अलग अलग जगह पर बना रहा हूं, ये अलग अलग जगह पर ओरिसाइट्स बनी हुई हैं। इसमें क्या है सर, मेनी रेप्लिकॉन है, रेप्लिकॉन है, मेनी ओरिसाइट्स है। ठीक बात है, यहां भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कि वो डिपेंड करेगा। ठीक बात है, इसमें जो है मेनी रेप्लिकॉन है, मेनी ओरिसाइट्स हैं, और इसका जो रेप्लिकेशन है सर वो फ्यू आवर्स में हो जाता है। रेप्लिकेशन जो है वो कितने देर में हो जाएगा, फ्यू आवर्स में। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। ओरिसाइट की अगर बात करें, ओरिसाइट्स प्रोकैरियोट्स में, ओरी का मतलब क्या होता है सर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन जहां से रेप्लिकेशन का होगा, जहां से रेप्लिकेशन, जहां से डुप्लीकेशन, जहां से दो पार्ट बनना शुरू होगा, वही साइट होती है ओरिसाइट। एटी साइट पर ही होती है, ये एटी रिच जगह पर होगी, जो जगह एटी रिच होगी वहीं से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जीसी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल वाले को तोड़ने से ज्यादा आसान डबल वाला तोड़ना होता है। अगर ओरी की बात कर लें तो ये ओरिसाइट भी प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में अलग अलग हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो सर्कुलर डीएनए होता है सर, सर्कुलर डीएनए होता है सर। सर्कुलर डीएनए में क्या होता है, सिर्फ एक ओरी पाई जाती है, इसी को रेप्लिकॉन भी कहते हैं, तो सिंगल रेप्लिकॉन कहेंगे, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा सर, सिंगल रेप्लिकॉन है सर। और इसमें जो रेप्लिकेशन होगी सर वो फ्यू मिनट्स में प्रोकैरियोट्स में हो जाती है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इसका डीएनए लीनियर इस तरीके का होता है, इसमें मेनी ओरिसाइट्स पाई जाती हैं, मेनी रेप्लिकॉन्स पाए जाते हैं, और अगर रेप्लिकेशन की बात करूंगा तो वहां फ्यू मिनट्स था, यहां फ्यू आवर्स है। ठीक बात है, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर, ये बात भी अच्छी है सर, ये बात भी अच्छी है सर, आगे बढ़ लिया जाए सर। एक पॉइंट यहां लिख लीजिएगा, इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, in prokaryotes and eukaryotes replication is replication is bidirectional। ये भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा सर, कैसी है, बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पर वो पता चल रहा था, इधर भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। प्रोकैरियोट की अगर बात करूँ तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल है। लेकिन प्राइमेज का यूनी डायरेक्शनल होगा, 5' से 3' ही क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। ठीक बात है, यहाँ तक भी बात ठीक है सर, यहां तक भी बात अपनी समझ में क्लियर है सर। तो ये पहली चीज अपनी कौन सी चल रही थी, इनिशिएशन, कि हमने जो है ओरिसाइट आपको बताई, यहां से इनिशिएशन स्टार्ट किया। अब मैकेनिज्म में दूसरी चीज पढ़ते हैं। दूसरा मैकेनिज्म क्या आता है सर, दूसरा मैकेनिज्म आता है जिसको अनवाइंडिंग कहते हैं। अब खोला जाए, डीएनए को हम पकड़ लिए, ये जैसे मेरा डीएनए मैं पकड़ लिया, अब किसी एक साइट को मैं पकड़ लिया कि ठीक है ये इसकी ओरी साइट है, यहां से अपन रेप्लिकेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसी को जब मैं बता रहा हूं तो इसमें दूसरी चीज, अब इसको खोला जाए सर, इसको खोला जाए सर, तो खोलने को क्या कहते हैं सर, अनवाइंडिंग। दूसरा जो स्टेप आता है इसको अनवाइंडिंग कहते हैं। अनवाइंडिंग में क्या होता है सर, मैं डीएनए आपको बनाता हूं, ये डीएनए है अपना, ये पूरा डीएनए पतला सा ही रहा होगा, लेकिन यहां पर हमने इसको क्या कर दिया,
अनवाइंड, थोड़ा सा दूर कर दिया। दो स्ट्रैंड है तो थोड़ा सा इसको क्या किए सर, सेपरेट किए हैं। ये सेपरेट अपने से होगा क्या सर, नहीं, एक हुक जैसा एंजाइम होता है, एक हुक जैसा एंजाइम होता है जो क्या करेगा, दोनों साइड से इसको पकड़ करके खींचेगा। इसी को कहते हैं हेलिकेज। इसी एंजाइम को क्या कहते हैं, हेलिकेज कहते हैं। ये हेलिकेज क्या करेगा, यही हेलिकेज सर ब्रेक्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स H बॉन्ड। यही हेलिकेज भैया हाइड्रोजन बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ बेस पेयर्स होंगे, ये आपस में जुड़े हुए बेस पेयर्स होते हैं भैया, ये बेस पेयर होते हैं, तो ये ब्रेक्स पेयर को तोड़ने का काम कौन किया, ये सटे सटे रहे होंगे तो दूर कर दिया गया इनको, तोड़ने का काम कौन किया सर, हेलिकेज किया सर। ठीक बात है, वापिस से फिर लगे हुए पड़े हुए हैं अपना, ठीक बात है सर, ठीक है। अब एक बात मुझको बताइए कि हेलिकेज सर हुक लाइक फंसा करके इसको दूर तो कर लिए डीएनए को, क्या ये दूर ही रहेगा, पास नहीं आएगा, पास भी तो आएगा ना। अरे भैया सब दोनों साथ में ही थे, तुम हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा हेलिकेज से तोड़ दिए, तुम जैसे जाओगे हम पास में आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। लेकिन इसको भी रोका जाए, पास में नहीं आने दिया जाए, इसीलिए कुछ एंजाइम्स यहाँ एक्ट करते हैं, यहाँ भी कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं। इन एंजाइम्स को बोलते हैं SSB। SSB ये एंजाइम क्या करते हैं सर, इनको वापिस से पास में नहीं आने देते हैं। SSB का फुल फॉर्म क्या होता है सर, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या है सर, ये क्या करते हैं, स्टॉप्स द reformation of hydrogen bonds, stop the reformation of hydrogen bonds। ठीक बात है, ठीक बात है सर। ये हेलिकेज हमने डाला सर, डीएनए को हमने क्या कर लिया सर, सेपरेट कर लिया, डीएनए को सेपरेट कर लिया, सेपरेट तो रहेंगे नहीं, फिर से पास आएंगे, इसीलिए कुछ एंजाइम्स यहाँ डाल दिए जाते हैं जो SSB जिनको कहते हैं। एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं है पर फिर भी जानते रहिए कि दोबारा पास नहीं आने देने से रोकता है SSB, जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है क्या। अब जब इसको मैं, कोई भी चीज क्वाइल्ड है, कोई भी चीज क्या है, क्वाइल्ड है, इस तरीके से कोई भी चीज क्वाइल्ड है, आप बीच में गैप क्रिएट कर रहे हैं, इसको इधर खींचे, इसको इधर खींचे, तो क्या ऊपर भी क्वाइलिंग बढ़ेगी, नीचे भी क्वाइलिंग बढ़ेगी, क्या ऊपर भी क्वाइलिंग बढ़ेगी, नीचे भी क्वाइलिंग बढ़ेगी। मैं अगर इसको इस तरीके से खींचूंगा, ये पूरा क्वाइल्ड डीएनए सुपर क्वाइल्ड डीएनए होता है, मैं इसको यहां से सेपरेट कर दिया, इसको जब यहां से सेपरेट किया हूं सर, तो क्या ऊपर और कंडेंस क्वाइलिंग हो जाएगी, और जब यहां से क्वाइलिंग थी और उसको खींचेंगे तो ऊपर और ज्यादा क्वाइल हो जाएगा, नीचे भी और ज्यादा क्वाइल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सर, ऊपर और ज्यादा क्वाइल हो जाएगा, नीचे भी और ज्यादा क्वाइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बताइए बताइए, क्या बताइए, क्या ऊपर और नीचे क्वाइलिंग बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी सर। यहां से अगर हम इसको सेपरेट कर दिए, इसको यहां से फैला दिए, तो ये ऊपर और तो क्वाइल होगा और नीचे भी तो और क्वाइल होगा, होगा भैया, यस सर बिल्कुल होगा। अब इसको कैसे रोका जाए, तो यहां एक और एंजाइम डाला जाता है, एक एंजाइम यहां डाला जाता है, इसे कट लगाता है, ऐसे क्या करता है, यहां एक टेम्पररी कट लगाता है सर, एक टेम्पररी कट लगाता है सर, जिसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। इसको क्या कहते हैं सर, टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। ये एक और एंजाइम होता है, ये क्या करता है सर, रिड्यूसेस टेंशन अकर्ड इन अनवाइंडिंग। ठीक बात है। एक और रहता है, यहां भी टोपोमेरेज एक्ट करेगा, यहां भी टोपो आइसोमेरेज एक्ट करेगा सर, ठीक बात है। इसके बाद सर, अच्छा एक चीज आपको और बता दीजिए, ये टेम्पररी कट लगाता है, इसका जो कट रहता है ये टेम्पररी कट करता है, टेम्पररी कट लगाता है। एक चीज और बता दीजिए, टोपो आइसोमेरेज को प्रोकैरियोट्स में अलग नाम दिया गया है, टोपो आइसोमेरेज का प्रोकैरियोट्स में अलग नाम है। बताइए क्या नाम है प्रोकैरियोट्स में, आप लोग बताइए, आप लोग को पता है क्या, पता है क्या, बताइए।
आपको पता है क्या? ये जो टोपोआइसोमेरेज है, इसका प्रोकैरियोट में अलग नाम है। आपको पता है क्या? बताइए। नहीं पता है क्या? ये भी बताइए। पता है तो भी बताइए, नहीं पता है तो भी बताइए, मैं लिखूं? सर, आप लोग नहीं बता रहे हैं, मैं लिख देता हूं। प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर यही टोपोआइसोमेरेज का नाम होता है। क्या नाम होता है सर? गाइरेज, डीएनए गाइरेज। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। इसको क्या कह देंगे सर? डीएनए गाइरेज भी कह देंगे सर। ठीक बात है, ये भी नाम याद रखे रहिए। टोपोआइसोमेरेज को डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनवाइंडिंग अपन पढ़ रहे थे। पहला चीज मैकेनिज्म पढ़ा इनिशिएशन का, दूसरा मैकेनिज्म अनवाइंडिंग का पढ़ रहे हैं कि इसको यहां से पकड़ करके दो स्ट्रैंड को डीएनए की थोड़ा सा खींचा जाए, सेपरेट किया जाए। इसको सेपरेट करते हैं हम लोग हेलिकेस के मदद से। हेलिकेस क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। दो बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है सर? हेलिकेस करता है। अब सर फैलाए हैं तो वापस आएगा, कॉइल्ड स्ट्रक्चर था वापस आएगा। वापस नहीं आने देने के लिए क्या किया जाता है? एसएसबी डाला जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो बाइंडिंग प्रोटीन है। इससे ये क्या होते हैं? वापस नहीं आते हैं सर। स्टॉप करता है किसको? रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को, कि हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ना बन जाए, इसका काम ये है। इसके बाद इसको खींचेंगे तो ऊपर भी टेंशन बढ़ेगी, नीचे भी टेंशन बढ़ेगी, तो उस टेंशन को कम करने का काम टोपोआइसोमेरेज का है, जिसको डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। बात इतनी ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो ये कहानी अपनी किसकी है सर? अनवाइंडिंग की, दूसरे प्रोसेस की। पहला प्रोसेस इनिशिएशन, दूसरा प्रोसेस अनवाइंडिंग। अब अनवाइंडिंग हो गई, अब अनवाइंडिंग हो गई तो क्या तीसरे स्टेप पे चला जाए सर? अनवाइंडिंग हो गई, अनवाइंडिंग के बाद तीसरा जो आता है, ये आता है न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा सर? न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन में क्या होगा सर? एनसीईआरटी में इस तरीके का एक डायग्राम बनाया है, मैं भी वही डायग्राम बनाऊंगा। एनसीईआरटी में एक इस तरीके से डायग्राम बनाया है सर। यहाँ पर 5 डैश पोलैरिटी, यहाँ पर 3 डैश पोलैरिटी होगी, यहाँ पर 3 डैश पोलैरिटी होगी, यहाँ पर 5 डैश पोलैरिटी होगी। बिल्कुल अच्छी बात है सर, यहाँ तक किसी को कोई तनाव नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, स्मॉल साइज्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं इसको। ये फॉर्क ट्यूनिंग फॉर्क होता था। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते थे, रबर लेते थे, उस पर इसे टन से मारते थे और पानी में के पास ले जाकर गिलास में इस तरीके से छुआते थे गिलास में, तो उसमें वाइब्रेशन बनता था। उसको फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्क बोलते हैं। ऐसे टन से मार करके इसे जाकर गिलास में छुआया, आवाज आती थी। क्या बोलते हैं? फॉर्क बोलते हैं। ये भी वैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है, इसीलिए स्मॉल साइज रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं इसको, रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहते हैं सर। एक चीज और लिख लीजिए, कल के क्लास में आशीष जी पूछ रहे थे, मैं सवाल नहीं समझ पाया था, वो सही पूछ रहे थे और सही उसका उत्तर भी दे रहे थे। इसी को वाई शेप्ड भी कहते हैं, वाई शेप्ड फॉर्क भी कहते हैं सर। एक चीज ये भी क्लियर अपनी है, इसी को वाई शेप्ड फॉर्क भी कहते हैं सर। ठीक बात है। ये फॉर्क के तरह है। आशीष जी कल कह रहे थे, मुझे याद आया, मैं घर पे गया था, उनका सवाल के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे हर एक के सवाल की पड़ी रहती है, तो मुझे याद आया कि ये इसकी बात कर रहे थे। आशीष जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, इसी को वाई शेप्ड फॉर्क भी कहते हैं। ठीक बात है सर। अब क्या होगा सर? यहां पर सर हम डालेंगे एक एंजाइम जिसको कहते हैं प्राइमेज। एक एंजाइम डाला जाए सर, एक एंजाइम डाला जाए जिसको कहते हैं प्राइमेज। प्राइमेज जो होता है ये 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसेस वाला लगभग क्या होता है? आरएनए का डालेंगे सर। ये हम इसमें एक चीज ये डालें सर, प्राइमेजेस डालेंगे सर, प्राइमेजेस डालेंगे सर। प्राइमेजेस क्या होता है सर? प्राइमेजेस क्या होता है सर? ये जो प्राइमेजेस है ये आरएनए प्राइमेज हम डाले हैं, ये हम आरएनए प्राइमेज डाले हैं जो 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड होगा। अब ये यहाँ पर कहाँ पर आएगा? एट 3 डैश पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन 5 डैश से 3 डैश, ये पोजीशन 3 डैश से 5 डैश। प्राइमेजेस कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर लगेगा।
यहाँ पर प्राइमेजेस लग जाएगा सर, यहाँ पर प्राइमेजेस लग जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3, यहाँ भी 3-5, यहाँ भी प्राइमेजेस आकर के लग जाएगा सर, यहाँ भी प्राइमेजेस क्या हो जाएगा सर, आकर के लग जाएगा सर। लगा दीजिए सर प्राइमेजेस को, प्राइमेजेस को लगा दीजिए, क्योंकि पॉलीमरेज की शर्त भी थी कि सर हम बिना आरएनए के, बिना डबल स्टैंडर्ड के काम करेंगे नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है सर, ये बात सर अपनी ठीक बात है कि ठीक है प्राइमेजेस लगा देंगे, प्राइमर लगा देंगे सर। ये स्ट्रैंड 2 ठो आई थी, ये सेपरेट कर दिए हैं, इसको दूर दूर है, पास पास तो है नहीं, यहीं से नई स्ट्रैंड बनेगी इसके पैरेलल में। तो हम क्या कर दिए सर, आरएनए का प्राइमेजेस डाल दिए, पॉलीमरेज की शर्त भी पूरी हो गई। ठीक बात है। अब क्या कैसा दिख रहा है सर, अब जो आपको दिखेगा ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क, अब जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क दिखेगा ये इस तरीके का कुछ कुछ दिखेगा, ये कुछ कुछ इस तरीके का दिखेगा सर। ये 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और यहाँ पर आप 2 जगह पर क्या लगा दिए हैं, यहाँ पर आप लगा दिए हैं सर आरएनए का 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड वाला बेस। थोड़ी दूर डबल स्टैंडर्ड चाहिए भी उसको पॉलीमरेज को, उसके बिना काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर 3 एंड पर लगता है, तो 3 एंड पर मैं दोनों तरफ ला करके लगा दिया सर। ये आरएनए के प्राइमर सर ला करके लगा दिया सर। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, इसके बाद यहां से ये यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सर। इसके बाद क्या होगा, ये ला करके जो आप लगाए हैं सर, इसके बाद एरो मारा हूं, इस एरो में मैं क्या लिखूंगा, एक चीज इसमें अब आएगी, क्या आएगी सर, पॉलीमरेज 3। अब जो पॉलीमरेज अपना एंजाइम था डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, इसके पीछे चर्चा की थी पॉलीमरेज के टाइप की, उसी का टाइप 3 आएगा। और ये क्या करेगा सर, ये क्या करेगा, 5 से 3 डायरेक्शन में, 5 से 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा, पॉलीमराइजेशन शुरू करेगा। एक स्ट्रैंड ये लेकर के आए सर, अनवाइंड कर लिए, खोल लिए हैं सर, उसको खोलने के बाद सर ये स्ट्रैंड लेकर के आए हैं, स्मॉल साइज था, इसमें सर पहले प्राइमेज डालेंगे 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसेस वाला आरएनए का, सर 3 पोजीशन पर डाला जाता है। तो सर एक यहाँ पर डाल दिया गया, एक यहाँ पर डाल दिया गया, ऐसा दिखता है सर। 3 एंड पर ये लगा हुआ है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 लाएंगे सर, डीएनए पॉलीमरेज 3 काम 5 से 3 डायरेक्शन में करता है, और यही पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक बात है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करिए सर, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करिए सर। फिर से वही बना रहा हूं मैं फॉर्क, ये हमारा फॉर्क था, ये हमारा फॉर्क था। इस फॉर्क में सर आप एक चीज कर दिए हैं, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। यहां पर हम लोग आरएनए का पॉलीमर लगाए थे, अभी तक ये कहानी पीछे हुई थी। अब सर पॉलीमरेज 3 आ गया है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आ गया है, तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। पॉलीमरेज 3 जो है ये क्या करेगा, चेन बनाएगा आगे की, आपको पता है 5 से 3 में बनाएगा। आइए बनाया जाए, आइए बनाया जाए। अब ये 5 है, 3 है, तो इसके उल्टा चेन बनेगी जो, तो मैं क्या कहूँगा कि इधर 5 और इधर 3 आ जाएगा नए वाले स्ट्रैंड के लिए। ठीक बात है, यहीं से बनाना शुरू कर देगा, ये बनाना, ये देखिए बनाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, ये इस तरीके से बनाते चला जाएगा, इस तरीके से पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बनाते चला जाएगा सर, इस तरीके से पॉलीमर बनाते चला जाएगा सर। ये 3 है, इसके पैरेलल वाला आता है, डीएनए की प्रॉपर्टी होती कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं। तो क्या ये 5 और ये 3 आ जाएगा सर। इधर तो कोई समस्या नहीं हुई, बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इधर सर कोई दिक्कत नहीं हुई, बन गया सर। सबको समझ में आता है कि हाँ इधर तो बन जाएगा, 5 से 3 बनाता भी है, इधर 5 से 3 है भी। समस्या यहाँ फंसेगी, यहाँ कैसे फंसेगी सर, क्योंकि यहाँ पर 3 से 5 है, यानी कि जो इसकी नई वाली चेन बनेगी वो यहां पर 5 होगी और यहां पर 3 होगी, यानी कि ये इधर से बनाएगा, तो ये इधर से बनाना शुरू करेगा, न्यूक्लियोटाइड का बेस पाया, ये इस तरीके से बनाना शुरू कर देगा। ठीक बात है। फिर जो है क्या होगा सर, ये इधर से बनाना शुरू कर देगा, फिर सर क्या होगा, फिर इसको एक जगह आएगा, फिर यहां पर जो है एक डीएनए आरएनए लाइगेज आएगा, एक आरएनए और लगेगा, और फिर जो है 5 से 3 क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा।
फिर इधर 5'3' बनाना शुरू कर देगा, फिर इसको आरएनए प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी, फिर इसको आरएनए प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी, फिर यहाँ से पर प्राइमर पा जाएगा, फिर यहाँ से सर 5' से 3' बनाना शुरू कर देगा। ठीक बात है, ठीक बात है। ये बात समझ में आई क्या? ये जो मैं बात कहा ये समझ में आई क्या? पहला स्ट्रैंड 5'3' पोलैरिटी का था, यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा और इसी के साथ में ये बनाना पॉलीमराइजेशन शुरू कर दिया। पॉलीमराइजेशन की एक शर्त है 5' से 3' बनाएंगे, यहाँ पर अपोजिट पोलैरिटी आ गई थी, 5' से 3' था पूरा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ 3 to 5 है, यानी कि यहाँ पर जो है 3' और ऊपर 5' आएगा। अब इसको 5' to 3' बनाना है तो ये क्या करेगा, प्राइमर पाएगा धीरे धीरे बना देगा, फिर जो है आएगा प्राइमर पाएगा धीरे धीरे बना देगा, क्योंकि एक के बाद इसको प्राइमर लगेंगे, बार बार प्राइमर लगेंगे तभी बनेगा। तभी क्या बनेगा? तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर। बार बार क्या लगेंगे? प्राइमर्स लगेंगे। तो आप एक चीज देख के बता सकते हैं मुझे कि सर ये जो टेम्पलेट है ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये भी सर क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये दोनों टेम्पलेट हैं। इसी टेम्पलेट मतलब क्या होता है? जिससे देख करके बन रहे हैं वही टेम्पलेट है। अब यहां पर तो आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ये क्या है? कंटिन्यूअस है, यहां कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसी स्ट्रैंड है? ये कंटिन्यूअस नई वाली बनी है, लेकिन यहां बीच बीच में आरएनए के कई सारे प्राइमेजेस को लाना पड़ रहा है, क्योंकि 5'3' वाली पोलैरिटी ब्रेक हो रही थी। इसीलिए ये कैसी रहेगी? डिसकंटिन्यूअस रहेगी। ये कैसी अपने को देखने को मिल रही है सर? डिसकंटिन्यूअस देखने को मिल रही। जो कंटिन्यूअस है इसी को लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसी को लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं सर। जो डिसकंटिन्यूअस है इसी को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं सर, लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं सर। यहां तक समझ में आया है क्या? यहां तक समझ में आया है क्या? यहां तक कहानी समझ में आई है क्या? जब मैं इसको सुंदर बनाऊं, जब मैं इसको सुंदर बनाऊंगा तो ये हमारी जो है फॉर्क थी रेप्लिकेटिंग, ये हमारी रेप्लिकेटिंग फॉर्क थी। ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क में यहां पर 5'3' था, यहां पर 3'5' था। अब एक चीज क्या अपने को समझ में आई सर कि एक तरफ से तो कंटिन्यूअस है, एक तरफ से तो कंटिन्यूअस है, एक तरफ से अरे बड़ा सेवा कर रहे हैं आज। एक तरफ से कंटिन्यूअस है भैया, 5' और 3' वाले में बाइंड कर लेगा तो एक तरफ से तो कैसा है? कंटिन्यूअस है, लेकिन एक तरफ से उल्टी पोलैरिटी पड़ गई और 5' से 3' ही करता था, तो यहां सर डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है, यहां सर डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। एक तरफ तो सर कंटिन्यूअस आ गया 5' से 3' और इस तरफ 5' से 3' वाले में क्या मिलेगा सर? डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। क्या क्लियर है सर? क्या क्लियर है सर? अब ज़्यादा समझ में आ रहा है सर। और यहाँ एक चीज़ मत भूलिए सर, अभी आप एक चीज़ मत भूलिए सर, आप प्राइमेजेस लगाए हुए हैं। आपका यहाँ आरएनए प्राइमेज लगा हुआ है, आपका यहाँ आरएनए प्राइमेज लगा हुआ है, आपका यहाँ आरएनए प्राइमेज लगा हुआ है, आपका यहाँ आरएनए प्राइमेज लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। ठीक बात है, ये मत भूलिए सर, ये मत भूलिए। ठीक बात है। इसी फ्रेगमेंट्स को इसी फ्रेगमेंट्स को अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं इसी को एक नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इसी फ्रेगमेंट्स को जो अलग अलग टूट टूट के फ्रेगमेंट्स बने हैं सर, टूट टूट के इधर साइड फ्रेगमेंट, क्योंकि पोलैरिटी है, पोलैरिटी में एक तरफ 5' से 3' था, एक तरफ 5' से 3' था। आपको पता है जिस तरफ 5' से 3' रहेगा उल्टा उसका सर 5' से 3' उल्टा एंटी पैरेलल अपोजिट बनता है, तो एक तरफ तो खटाखट बनाते चला जाएगा, लेकिन 3' 5' वाले में मसला फंस जाएगा, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड 5' 3' आएगी जिसमें एक और आरएनए लगेगा, थोड़ा सा बनेगा फिर खत्म हो जाएगा, तो नए आरएनए की जरूरत पड़ेगी, तभी तो शुरू करेंगे भैया। उसकी शर्त थी कि हमको थोड़ी दूर तक क्या चाहिए, एक नया जो है डबल स्ट्रैंडेड चाहिए, तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहां अलग अलग लाइगेजेस अपने को लगाने को पड़ेंगे। ये क्लियर है सर? यहां तक, यहां तक क्लियर है सर? यहां तक क्या है? क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है सर? अब क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं भैया, इसके आगे भी प्रोसेस बढ़ाएंगे। इसके आगे एक और एरो दिया हूं, नेक्स्ट पेज पे आइए।
इसके आगे एरो दिया हूं, नेक्स्ट पेज पे आइए। क्यों नेक्स्ट पेज पे आने के लिए कह रहा हूं, ये जो एरो दिया हूं सर, अब इसमें काम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 का। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा सर, ये प्राइमर को रिमूव करेगा। ये क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा और सर गैप की फिलिंग करेगा। प्राइमर को रिमूव करेगा और गैप की फिलिंग करेगा। ठीक बात है। क्या कहना चाहते हैं सर, कहना ये चाहता हूं कि यहाँ जो ये प्राइमर लगे हुए हैं, अरे भैया ये प्राइमर को भी तो हटाना पड़ेगा, ये आरएनए है ना, डीएनए की बात चलिए, आरएनए तो इसको हटाना पड़ेगा। तो एक पॉलीमराइजेशन जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, यही इसी को हटाएगा और इसके हटाने पर गैप आएंगे, उसी गैप को फिल करेगा। ठीक है, फिर से वही बात, अपना रेप्लिकेटिंग फॉर्क, ये इस तरीके का अपना रेप्लिकेटिंग फॉर्क है सर, ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क है सर। इसमें क्या हो जाएगा, अब प्राइमर्स हट जाएंगे सर, प्राइमर्स क्या हो जाएंगे सर, हट जाएंगे। ये 5' 3', ये 3' 5' प्राइमर हट गया सर। यहाँ से ये पूरी स्ट्रैंड तैयार हो गई सर। यहाँ से एक तरफ से कंटिन्यूअस रहती है, एक तरफ से डिसकंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, इनको प्राइमर को बीच से हटा दिया गया और प्राइमर को हटाने के बाद सर क्या किया गया, जोड़ने का भी काम आएगा। अब प्राइमर हटा दिए हैं सर, अब आप प्राइमर हटा दिए सर, गैप को फिल कर दिए, इधर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर भी कुछ समस्या है। ये तो डिसकंटिन्यूअस वाला एक तो है, एक तो डिसकंटिन्यूअस वाला है। आप प्राइमर हटा हटा करके गैप फिल कर दिए, जहाँ प्राइमर हटा, प्राइमर में जितने गैप आए आप उसको फिल कर दिए, लेकिन सर इधर तो डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि एक कहानी और आएगी, एक कहानी और आएगी। आएगी किसकी सर, लाइगेजेस की आएगी। एक कहानी और आएगी, लाइगेजेस आएंगे। लाइगेजेस क्या करेंगे सर, लाइगेजेस क्या करेंगे सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेंगे सर, बनाएंगे लाइगेजेस। फिर कैसा बन जाएगा सर, एक बार और बना दीजिए। जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हटा के लाइगेजेस लगा देंगे तो सर मैं कह सकता हूं कि मेरा डीएनए इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके का मेरा डीएनए, मेरा प्यारा डीएनए, मेरा लाज दुलारा डीएनए क्या इस तरीके का दिखेगा सर। मेरा प्यारा सा डीएनए आपको इस तरीके का दिखेगा उसके बाद में। ठीक है सर, ये 2 डीएनए की कॉपी हो गई सर, एक ये 2 नए डीएनए बन गए सर, 2 नए डीएनए बन गए सर, 2 नए डीएनए बन गए सर। क्या क्लियर है, क्या समझ में आया क्या? क्या डीएनए का रेप्लिकेशन मैकेनिज्म समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये बताइए, ये बताइए। अरे भैया ये बताइए, समझ में आया क्या? एक बार फिर से बता दूं क्या पूरा? एक बार फिर से बता दूं क्या? बताइए, एक बार फिर से बता दूं क्या? ये बताइए। कुछ कुछ आया है आशीष जी, एक बार फिर से बता दूं तो पूरा आ जाएगा। एक बार फिर से बता दूं तो पूरा आ जाएगा। आइए आइए साथियों, सभी लोग, भैया सभी लोग इधर 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 आइए, फिर से आइए, फिर से आइए। पूरी कहानी फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगेगा थोड़ा सा, दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पूरी कहानी फिर से मैं बताऊंगा सर, पूरी कहानी फिर से बताई जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए का हम लोग रेप्लिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मैकेनिज्म बता रहे थे रेप्लिकेशन का, कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है क्या। आपको पता है डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं सर। इसमें एक मेन एंजाइम आता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक बात है। इसके बाद सर ई कोलाई में प्रोकैरियोट्स में एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहीं पर चीजें चल रही हैं। यहां पर बताया गया कि जो पॉलीमरेज, जो मेन एंजाइम जिसको आप कह रहे हैं कि जो आपका मेन एंजाइम है, ये 3 प्रकार का है। एक पॉलीमरेज 1 है, एक पॉलीमरेज 2 है, एक पॉलीमरेज 3 है। पॉलीमरेज 1 को कोरेनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, मेन रिपेयर एंजाइम भी कहते हैं, और ये प्राइमर को रिमूव करता है, गैप फिल करता है। पॉलीमरेज 2 का उतना कोई खास काम है नहीं रेप्लिकेशन में। और पॉलीमरेज 3 जो है ये मेन एंजाइम है, इसी को रेप्लिकेज भी कहते हैं सर। इसके बाद सर मैं आपको बताया कि सर कंडीशंस होती है पॉलीमरेज की।
पॉलीमरेज की कुछ कंडीशन है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी कि सिंगल स्ट्रैंड का इनको डीएनए चाहिए। हमने कहा हाँ वो तो है ही, डबल तो बनाना ही है। दूसरा ये बोले कि भैया कुछ दूर तक हमको डबल 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसेस वाला डीएनए चाहिए, जिससे कि डबल स्ट्रैंड कुछ दूर तक हमको चाहिए, कुछ दूर तक आप हाथ पकड़ करके चलाएंगे, फिर उसके बाद से हम पूरा रास्ता नाप लेंगे। हमने कहा ठीक है, आरएनए का एक छोटा सा प्राइमेज लगा देंगे, चल लेना तुम। उसके बाद बोला कि भैया हम सिर्फ 5' से 3' ही जाएंगे, इसके इधर उधर नहीं जाएंगे। हम कहा चलो ठीक है, इधर भी चले जाना, आओ करो रेप्लिकेशन करो। इसके बाद क्या हुआ कि सर मैकेनिज्म 3 स्टेप में होती है। सब लोग तैयार हो गए, मेन आरएनए जो मेन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था वो भी तैयार हो गया कि ठीक है मैं रेप्लिकेशन करूंगा। 3 स्टेप होती है। पहला होता है इनिशिएशन। इसमें बताया गया कि रेप्लिकेशन जो है किसी स्पेसिफिक साइट से ही होगी, कहीं से भी नहीं हो जाएगी। जिस स्पेसिफिक साइट से होगी उसको ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी कहते हैं। ठीक बात है सर। इसके बाद सर ये ओरी साइट जो है ये एटी रिच जो जगह होगी जहां एडेनिन थाइमिन वाले नाइट्रोजन बेसेस होंगे वहीं से शुरू होगा। क्यों वहां से शुरू होगा? क्योंकि उन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जितने कम हाइड्रोजन बॉन्ड उतना तोड़ना आसान। जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओरी के बारे में बताया गया तो प्रोकैरियोट में सर एक रेप्लिकॉन होगा और यूकैरियोट में मेनी रेप्लिकॉन्स होंगे, मेनी ओरी साइट्स होंगी। उसके बाद सर मैं बताया कि कैसी होगी, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होगी। ठीक बात है। उसके बाद अनवाइंड किया गया, ये डीएनए लेकर के पूरा आया गया, ये पूरा इसे गोला गोला था। मेरा मन किया कि हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो यहीं से हुक फंसाया 2 ठो, ये एक हुक आया, ये एक हुक आया, इसी हुक से यहां से खींचा गया सर। इसको क्या किया गया? खींचा गया सर विद द हेल्प ऑफ हेलिकेस। हेलिकेस को डाल करके सर इसको हम लोग खींचे हैं सर। खींचने के बाद सर वापिस से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या किया? खींचने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया गया। तो हेलिकेस क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। 2 नाइट्रोजन बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनको तोड़ने का काम हेलिकेस करेगा। अब इसी हेलिकेस को वापिस से ना बन जाए फिर से कौन? सर हाइड्रोजन बॉन्ड वापिस से ना बना ले न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए एसएसबी भी डालते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी यहां पर डालते हैं कि ये वापिस ना सट जाए। अब जब इसको फैलाए हैं सर तो यहां भी टेंशन बढ़ेगी, यहां भी टेंशन बढ़ेगी। गोला गोला कोई सा बीच में से खींच लेंगे तो ऊपर और गोला सकस, नीचे भी और गोला सकस, एकदम कस के गोला नीचे, टेंशन बन जाएगी। इस टेंशन को दूर करने के लिए आइसोमेरेज ऊपर नीचे लगा दिया गया जो टेम्पररी कट प्रोवाइड करेगा और टेंशन को रिड्यूस करेगा। ये भी बात ठीक हो गई सर। दूसरे स्टेप में हम लोग आए अनवाइंडिंग में, यहां तक की कहानी चली। तीसरा स्ट्रैंड जो था अब नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना था। तो ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क आया 5-3-3-5। ये स्मॉल साइड रेप्लिकेटिंग फॉर्क है जो कि वाई शेप्ड फॉर्क है। क्या है सर? वाई शेप्ड फॉर्क है। अब इसमें प्राइमेजेस डालना है। पहला काम क्या कर पॉलीमरेज क्या बोला था कि हमको शुरू में थोड़ा सा दूर हाथ पकड़ करके चलवा दोगे तो ही हम बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो आरएनए का हमने एक जो है 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड बेसेस वाला ला करके यहां पर लगा दिया सर। यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया। आपसे कहा कि बनाइए बनाइए, ये क्या करना शुरू कर दिए? ये बनाना शुरू कर देंगे। अब ये आरएनए बेसेस लग जाएगा। अब हम यहां पर बुलाए डीएनए पॉलीमरेज 3 को, जो मेन एंजाइम था, रेप्लिकेस था, उसको बुलाए और कहे आओ तुम्हारे लिए एक एक आदमी लगा दिया गया है, पॉलीमराइजेशन शुरू करो। ये आता है, कहता है ठीक है हम पॉलीमराइजेशन शुरू करेंगे। इसकी शर्त थी, क्या शर्त थी? 5' से 3' एंड पर करेगा। जो 5-3' है यहां इसका अपोजिट 5-3' आ जाएगा नए वाले स्टैंड पे, तो यहां तो जो है तुरंत जो है ये कर लेगा, यहां पर हो जाएगी। मसला यहां पर फंसेगा, यहां पर 3-5' है यानी इधर 5-3' आएगा, यानी इधर से रेप्लिकेशन शुरू करेगा। तो इसको यहां पर थोड़ी दूर न्यूक्लियोटाइड का बेस चाहिए, यहां पर भी एक न्यूक्लियोटाइड का बेस मुझे बनाना पड़ेगा। यहां पर जो है आरएनए हमने इसको दिया, फिर आरएनए लेने के बाद सर ये क्या किया? थोड़ी दूर बनाएगा फिर रुक जाएगा। क्यों? 5' से 3' पर रुक जाएगा, फिर इसको आरएनए चाहिए होगा तो कई सारे इसमें आरएनए के प्राइमेजेस आएंगे। इधर से तो एक बार में पूरा हो जाएगा, एक बार में थोड़ा करके रुक जाता है सर, क्योंकि पीछे से करेगा ना सर, पीछे से करेगा ना सर। यहां से बना लिया, अब यहां से बना लेगा, फिर उसके बाद यहां से जो है ले देंगे, फिर यहां तक सटेगा, फिर यहां डालेंगे, फिर यहां तक सटेगा, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी, ये जो फ्रेगमेंट्स में बटे, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। देखने के बाद सर बाद में कैसा लगेगा? ये एक तरफ से तो बराबर है, एक तरफ से डिसकंटिन्यूअस लगेगा। इसके बाद में क्या किए सर? इसको लेकर के आए और अब पॉलीमरेज 1 डाला जाएगा। पॉलीमरेज 1 का काम क्या था? गैप फिल करने का काम था, प्राइमर को हटाने का काम था। ये जो प्राइमर यहां लगे हुए थे, ये आरएनए के लाल रंग वाले, इन सभी प्राइमर को हटा दिया इसने
और जो गैप बना उसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसके बाद में भी ये अलग अलग तो रहेंगे इस तरफ से, इनको भी तो जोड़ना है भैया, ये अलग अलग रहेंगे, इनको जोड़ना है। तो एक एंजाइम और लाइगेजेस डाला गया, लाइगेजेस को डाले तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया और ये कंटिन्यूअस हर तरफ से हो गए। ये दो नई स्ट्रैंड डीएनए की अपने को मिल गई। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? बोलिए अब, बोलिए अब। अरे भैया बोलिए अब। क्या इसमें 50% पुरानी हैं, 50 नई हैं, 50 नई हैं, 50 पुरानी हैं? क्या बन गया? क्या अब समझ में आ गया? क्या अब समझ में आ गया सर? अब समझ में आ गया रेप्लिकेशन पूरा? अब रेप्लिकेशन समझ में आ गया क्या? आ गया, आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया। तो कुछ पॉइंट और लिखते हैं इससे, जल्दी जल्दी फटाफट कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि सर डीएनए जो पॉलीमरेज 3 था, डीएनए पॉलीमरेज 3 था, नेवर स्टार्ट, नेवर स्टार्ट, क्या सर? ये कभी भी स्टार्ट नहीं करता है किसको? नेवर स्टार्ट द स्ट्रैंड फॉर्मेशन, नेवर स्टार्ट द स्ट्रैंड फॉर्मेशन। ये कभी भी स्ट्रैंड फॉर्मेशन शुरू नहीं करता है सर। क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय, दिस प्रोसेस इज स्टार्टेड बाय स्पेशल आरएनए, स्पेशल आरएनए जिसको क्या बोलते हैं सर? स्पेशल आरएनए सेगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं सर? कॉल्ड एज प्राइमेजेस, कॉल्ड एज आरएनए प्राइमेज, कॉल्ड एज आरएनए प्राइमेज। पहला पॉइंट। एक पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए सर, इसमें एक पॉइंट और लिखिए कि सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है और बाई डायरेक्शनल है। सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल। कौन सर? रेप्लिकेशन। कौन सर? रेप्लिकेशन। ठीक बात है। कौन सर? रेप्लिकेशन। ठीक बात है। इसके बाद सर टेम्पलेट के बारे में जो आपको पता चला, अगर मैं टेम्पलेट की बात बताऊं तो टेम्पलेट में आप एक चीज लिख लीजिए कि सर 3-5 एंड एक रहेगा, एक 5-3 एंड रहेगा। जो 3-5 पर है ये कंटिन्यूअस आएगा, ये कंटिन्यूअस आएगा, और 5-3 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ये बहुत गहरी बात है। इस बात को आपको समझ में धीरे धीरे जब आ जाएगी तो आप मज़े में आ जाएंगे। ठीक बात है। ये 2 पॉइंट लिख लिया सर। ठीक बात है। पहली चीज क्या बताई गई कि पॉलीमरेज 3 कभी शुरू नहीं करेगा, एक स्पेशल आरएनए का सेगमेंट लगेगा जिसको आरएनए प्राइमेज कहते हैं। दूसरी चीज सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। तीसरी चीज टेम्पलेट की बात करूं तो 3-5 वाला कंटिन्यूअस है और 5-3 वाला डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखे कि एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव होता है। एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव है तो कैसे करवाते हैं? यहां पे क्या आता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड या रीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोल दूं, लेकिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, यहां टाइड नहीं साइड है, ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल रोल। ये क्या करता है सर? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है इसके 2 रोल्स होते हैं, यहां पर सर्व्स डुअल रोल। ये डुअल रोल में क्या आता है सर? पहला रोल आता है, पहला रोल क्या है सर? सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। ये क्या करेगा? सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा। और दूसरा क्या काम करेगा सर? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या काम करेगा सर? एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
सर ये कौन सी बात बता रहे हैं? फॉस्फेट आकर के जुड़ता है साथ में। भैया एटीपी ओटीपी लगेगी जी, ये ऐसे होगा नहीं, एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पर ला करके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट 3 फास्फेट वाला ला करके जोड़ देते हैं। 2 फास्फेट उसके जो रहते हैं वो चैन में आकर के जुड़ते हैं, 2 फास्फेट जो रहते हैं उसके वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर देते हैं, और 1 फास्फेट जो उसमें रहता है वो एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट कर देता है। कोई भी मिस्टेक अगर रेप्लिकेशन में हो गई, एनी मिस्टेक इन रेप्लिकेशन, अगर कोई भी मिस्टेक रेप्लिकेशन में हो गई तो क्या होगा सर? म्यूटेशन हो जाएगी। अगर कोई भी मिस्टेक आप कर दिए तो क्या हो जाएगा सर? म्यूटेशन हो जाएगा। और एक पॉइंट आता है कि रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन हुआ है, सेल डिवीजन नहीं हुआ, रेप्लिकेशन हुआ है, सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस को कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, यहीं पर पॉलीप्लॉइडी होती है। ठीक बात है। ये 3 पॉइंट मुझे बताने थे जिसकी ज़रूरत आपको थी, ये 3 पॉइंट भी बता दिए गए सर। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है कि अगर सर रेप्लिकेशन हो गया लेकिन सेल डिवीजन नहीं हुआ है तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन देखने को अपने को मिलेगी। इसके बाद सर ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है, यहाँ पर डीएटीपी ये जो आते हैं ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ? डीएटीपी की बात कर रहा हूँ, ये डीजीटीपी की बात कर रहा हूँ, डीसीटीपी की बात कर रहा हूँ, डीसीटीपी की बात कर रहा हूँ, और टीटीपी की बात करूंगा। ये सारी बातें हो रही हैं। इनमें से डीएटीपी आता है, डीऑक्सी वाला, डी माने डीऑक्सी वाला डीएनए का, और ये 2 काम करता है सर, सर्व्स एज 2 पर्पस। एक सबस्ट्रेट में 2 चले जाएंगे, 2 एनर्जी करेंसी में चले जाएंगे। क्लियर है क्या भैया? क्लियर है क्या? क्या क्लियर है क्या सर? एकदम बात क्लियर है सर, एकदम बात क्लियर है क्या? एकदम बात क्लियर है, एकदम बात क्लियर है। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ पर रेप्लिकेशन की कहानी, यहाँ तक अपनी रेप्लिकेशन की कहानी पूरी हो गई है, यहाँ तक अपनी रेप्लिकेशन की कहानी पूरी हो गई है। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछे, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट है तो पूछिए सर, जल्दी जल्दी पूछिए, क्लास को छोड़ा जाए। समझ में आ गया सभी को? क्या सभी को समझ में आ गया? क्या सभी को समझ में आ गया है सर? क्या सभी को समझ में आ गया है सर? नेक्स्ट क्लास जब मैं एंड करूंगा तभी होगी, आप चिंता मत करिए, जब एंड करूंगा तभी नेक्स्ट क्लास होगी, इसीलिए कह रहा हूं एंड कर रहे हैं। कोई समस्या समझ में आ गया? क्रिस्टल क्लियर है भैया सबका? एकदम यहाँ तक क्लैरिटी है? सेशन को लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग? सेशन को लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं? कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है? आगे कहानी अपनी चलेगी। आज तक की अपनी कहानी यही थी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते पढ़ाते रहिए। तब तक कल मिलेंगे, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक बात है। सभी को थैंक यू।